गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 151। विच प्रिंसिपल एज्यूम दैट एन एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनफिनिटली। इनफिनिटली का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो कंपनी में यानी कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो बोलता है कि कंपनी अमर है, कंपनी अमर है, कंपनी का लाइफ जो है वो इनफिनिटी है। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है? कॉस्ट प्रिंसिपल। क्या कहता है? तो कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट्स को लिखना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट्स को लिखना है। तो आप ऑप्शन ए को तो आसानी से काट दोगे। ऑप्शन बी बोलता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये बोलता है कि बिजनेस का इनफिनिटी लाइफ होगा, बिजनेस का इनफिनिटी लाइफ होगा। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, है ना। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है बिजनेस का इनफिनिटी लाइफ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। The principle that require accountant to use the same method and procedure from period to period is known as। क्वेश्चन है कि अकाउंटेंट को सेम मेथड का पीरियड टू पीरियड यूज करना चाहिए। पीरियड टू पीरियड कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अकाउंट बनाते वक्त आपको सालों साल हर फाइनेंशियल ईयर में सेम मेथड को यूज करना है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? बताइए जल्दी से। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि आपको सेम मेथड, सेम प्रोसीजर को यूज करना चाहिए? बताइए। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन ए। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि आपका जो अनवांटेड गुड्स है, अनवांटेड गुड्स है ना, अनवांटेड गुड्स को आप इग्नोर कीजिए। जो आपका बिजनेस के काम का गुड्स नहीं है आप उसको क्या कीजिए? इग्नोर कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। ये आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। जो आपका बिजनेस के काम का है बस उसी को रिकॉर्ड कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल कहता है कंसर्न विद द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। आइटम और इवेंट को रिलेटिव, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किसी वस्तु या घटना के सापेक्ष महत्व से संबंधित है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर बताइए। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि वस्तु या घटना के सापेक्ष महत्व से संबंधित है, भौतिकता सिद्धांत। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। अंडर द मॉनेटरी यूनिट एजम्पशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मॉनेटरी यूनिट का मतलब हुआ बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में हो, जो मनी के टर्म में हो उसको मॉनेटरी कहते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर बताइए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द करेंसी ऑफ द कंपनीज होम कंट्री। ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। Which principle suggests that the benefit of the information provided financial statement should exceed the cost of providing it। कौन सा सिद्धांत बताता है कि वित्तीय विवरणों में से दी गई जानकारी के लाभ इसे प्रदान करने की लागत से अधिक होनी चाहिए? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर अधिक होनी चाहिए, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है। क्लियर है? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 156। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी
done if there are two acceptable ways of report an item. क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर कीजिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चूज द मेथड दैट इज लीस्ट लाइकली टू ओवरस्टेट एसेट्स एंड इनकम। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट। बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट नहीं है ना, इज नॉट पूछा जा रहा है। कौन सा बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट नहीं है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन सी कंजर्वेटिज्म पोस्टुलेट जो है वो बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट नहीं है। रूढ़िवाद सिद्धांत, रूढ़िवाद सिद्धांत। और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, द टाइम पीरियड ऑफ एजम्पशन, द टाइम पीरियड ऑफ एजम्पशन इंप्लाइज दैट। बताइए जल्दी से, टाइम पीरियड जो है वो किससे रिलेटेड है। 158 का आंसर बताइए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में तैयार करना चाहिए। तो ये आपका स्क्रीन पर रहा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, द प्रिंसिपल दैट एज्यूम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ कंसिस्टेंट करेंसी। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट मतलब कि सेम ही करेंसी में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 159 का आंसर बताइए जल्दी से। मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन बोलता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो मनी के टर्म में रिकॉर्ड होना चाहिए और सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए, सेम करेंसी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी रुपया में लिए कभी डॉलर में लिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 160, which of the following concept require that accounting information should be complete, neutral and free from error। बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। रिलेवेंस प्रिंसिपल कहता है कि पूर्ण तटस्थ और त्रुटि मुक्त होनी चाहिए, है ना, क्लियर है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 160 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ऑप्शन सी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, विश्वसनीय प्रतिनिधि, ये भी चलेगा, ऑप्शन सी भी चलेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए भी करेक्ट है। रिलेवेंस भी बोल सकते हैं, प्रासंगिकता रिलेवेंस है। ऑप्शन ए और सी दोनों यहाँ करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, अंडर द इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब हुआ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 161 का। तो द बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, द प्रिंसिपल दैट अलाउ फॉर ओमिशन ऑफ स्मॉल एंड ई मटेरियल आइटम। स्मॉल और ई मटेरियल आइटम को ओमिट करना मतलब कि इग्नोर करना। क्या है, इग्नोर करना। तो इग्नोर जो है वो वर्ड आता है मटेरियलिटी से। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये आपका 162 का देखिए, ये तो आपका स्क्रीन पे आंसर ही लिखा हुआ है, आपको आंसर ही दिख रहा होगा, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न जैसे आया वैसे आप इंफिनिटी का साइन लगा देना। गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस का लाइफ जो है वो इनफिनाइट होगा। तो 163 का आंसर बताइए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज्यूमिंग दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनिटली, यानी कि इनफिनिटली। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, which of the following concept emphasize the importance of providing financial information is capable of making difference in decision making। जल्दी से बताइए 164 का आंसर रिलेवेंस। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, द assumptions that allow financial statement to be prepared in regular interval
सच एज मंथली, एनुअली। जैसे ही मंथली और एनुअली का बात किया जाए तो आप आसानी से कह सकते हो कि टाइम पीरियड, है ना, मंथली टाइम को शो कर रहा है, एनुअली टाइम को शो कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें 15 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। तब तक के लिए आप यूजीसी नेट का तैयारी जो है वो अच्छे से मेहनत करके कीजिए। थैंक यू।